नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज आज की की जय। जय। नमस्ते गुरु। भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए महावीर जयंती की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिखाया हुआ जो मोक्ष मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मांगलिक भावना भाते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमारे लिए अनादि अनंत इस संसार में भटकते हुए इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के अनंतानंत जीवों में मनुष्य की पर्याय प्राप्त करने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। कर्णानुयोग की दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि देव असंख्यात है, नारकी असंख्यात है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच भी असंख्यात है और एकेंद्रिय जीव तो अनंतानंत है। मतलब ये सभी काउंटलेस है, एंडलेस है। सिर्फ मनुष्य ही है जो काउंटेबल है, संख्यात है। हम मनुष्य जो हैं संख्यात है, काउंटेबल है। इतनी ही हमारी संख्या है, उसमें आपका और हमारा सबका नंबर लगा है। हमें वो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई और उस मनुष्य पर्याय में भी आर्य खंड का मिलना, आर्य खंड में भी सज्जातित्व की प्राप्ति होना और सज्जातित्व में भी हमें ऐसा दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान अत्यंत दुर्लभ इस जिन धर्म की प्राप्ति होना, ये उत्तरोत्तर बहुत ही दुर्लभ और सौभाग्य की बातें हैं। इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के इस पावन दिवस पर हमारे लिए गौरव होना चाहिए अपने धर्म का और हमारे भगवान महावीर स्वामी का, जिनके कारण आज हमारे लिए यह शासन, यह उपदेश, यह दिव्य देशना प्राप्त हो रही है। धर्म स्नेही बंधुओं, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं में से ये एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में कुछ एक विषयों को लेकर के हम आज यहाँ उपस्थित हैं। जो हम आपको दे रहे हैं वह बहुत कम है, बहुत कम है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जितना दिया था वह समुंदर जैसा था,
सुदृणाण महो वहिम सिरसा। ऐसा पूज्यपाद आचार्य श्री ने लिखा है कि यह श्रुत ज्ञान महोदधि है। महोदधि यानी महासागर है। उस महासागर की कुछ बूंदे हमारे लिए यहाँ प्राप्त हो रही है। तो हमारे लिए उस महासागर की बूंदों से भी लाभान्वित होना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो मूल धारा है, वह मूल धारा, मूल प्रवाह हमारे लिए यहाँ प्राप्त हुआ है। हम लोग एबीसीडी ऑफ जैनिज्म के अंतर्गत देव दर्शन विधि को सीख रहे थे, बराबर ना? याद है? देव दर्शन विधि चल रही थी और उस देव दर्शन विधि में कहां तक पहुंचे थे वो याद है क्या? नहीं, भूल गए। देव दर्शन विधि के अंतर्गत हमने मंदिर में प्रवेश करने से लेकर के परिक्रमा, पंचांग नमस्कार, द्रव्य चढ़ाना, कायोत्सर्ग करना, स्तुति करना, ये सब कुछ सीखते हुए प्रार्थना कैसे करना, तीसरे पंचांग नमस्कार में आवर्त और शिरोन्नति के साथ जो प्रार्थना हम करते हैं, उस विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। और उसमें नित्य काल मंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, दुःखखौ, कम्मखौ, बोहिलाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। इसमें से कितने पदों का अर्थ हो चुका था याद है? कितने जनों को याद है? जरा हैंड रेज करें, फिर मैं उनमें से ही किसी को पूछता हूं। देखिए, आप सब हमारे स्टूडेंट्स हो, तो आपको तो याद होना ही चाहिए कि भाई हम कहां तक पहुंचे थे। या फिर एग्जाम ही बेस्ट वे है कि जिसके कारण रिवीजन हो जाती है। तमे बोलो कृपाबेन। नमस्ते 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 महाराज जी। समाहि मरणम। समाहि मरणम, बिल्कुल सही। हम समाधि मरण तक पहुंचे थे। दुःखखौ, कम्मखौ, बोहिलाहो, सुगई गमनम और समाहि मरण। समाधि शब्द का अर्थ आपके लिए बताया था कि समाधि शब्द का अर्थ क्या है, तो वो याद है सबको? समाधि शब्द का जनरली प्रचलित अर्थ लोगों ने क्या समझा है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, बिल्कुल 2 शब्दों में बताना है। बोलिए अक्षिता बेन। नमस्ते 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 महाराज जी। परमेष्टि का ध्यान करते करते प्राण छूटते हैं, उसे समाधि मरण कहते हैं। पंच परमेष्टि का ध्यान करते समाधि का अर्थ पूछा मैंने, मरण को उसके साथ नहीं जोड़ते हुए, केवल समाधि। पंच परमेष्टि का ध्यान। हाँ हाँ हाँ, 5 परमेष्ठियों का ध्यान करना या एकाग्रता, क्या कह सकते हम? समाधि यानी किसी एक विषय में अपने आप को एकाग्र कर लेना, किसी भी एक विषय में एकाग्र हो जाना, इसे कहते हैं समाधि। किंतु समाधि मरण शब्द के कारण समाधि का अर्थ सभी लोग केवल क्या समझते हैं? मरण, मृत्यु। समाधि संलेखना पूर्वक जो मरण होता है उसी को समाधि शब्द से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि
समाधि मरण का एक देश समाधि है, मतलब एक देश। केवल समाधि शब्द से समाधि मरण ऐसा अर्थ भी निकलता है जब किसी साधकों का, मुनियों का सल्लेखना मरण होता है तो कहने में यह आता है कि महाराज श्री की समाधि हो गई, तो वहां यह शब्द गलत है ऐसा नहीं समझना। समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म है वो, समाधि मरण का शॉर्ट फॉर्म समाधि। तो वो रूढ़िगत अर्थ है, प्रचलित अर्थ है कि समाधि शब्द का अर्थ समाधि मरण। वो गलत है ऐसा नहीं कह रहा, किंतु समाधि का अर्थ केवल समाधि मरण ही है ऐसा नहीं। समाधि का शाब्दिक अर्थ और आगमार्थ यह है कि एकाग्र हो जाना। क्या है? एकाग्र हो जाना। समझ में आई बात? यदि कोई मुनि महाराज की मृत्यु यानी सल्लेखना मरण हो गया तो उसे भी समाधि कहते हैं। वो संक्षिप्तीकरण न्याय है। समाधि मरण का एक शब्द में संक्षिप्त करके समाधि कह देते हैं, तो वह भी एक अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है। किंतु आगम में जो समाधि शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है वह क्या है? एकाग्रता। और उस एकाग्रता के साथ पंच परमेष्ठियों का, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का, नव देवताओं का या श्रुत यानी जिनवाणी के किसी भी विषय का चिंतन मनन करते हुए जो मरण हुआ वो समाधि मरण है। वो तो जीवन के अंतिम समय में, और बाकी जीवन भर समाधि। समाधि यानी जो हमारे साधक सामायिक करते हैं वह भी समाधि है। हमारे मुनिगण व्रती जितने भी हैं सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। आप लोग जब भगवान की आराधना, देव पूजा आदि करते हो, अभिषेक पूजन करते हो, उस समय भी जब एकाग्रता होती है, किसी विषय में जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो वह भी समाधि ही है। तो समाधि की साधना करने से समाधि मरण उत्कृष्ट होता है। समझ रहे हो? समाधि की साधना करने से ही हमारा उत्कृष्ट समाधि मरण संभव हो पाता है। तो समाहि मरणम, हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कामना की कि हे भगवान मेरा समाधि मरण होवे। और फिर जो अंतिम शब्द आया है, अंतिम पद आया है, जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या है? जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। और उसका अर्थ है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति होवे। ये समास हुआ है, जिन गुण संपत्ति। यह जो है तीन शब्दों का समास हुआ है, तीन शब्द एक साथ जुड़े हैं। एक तो है जिन, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, गुण यानी उनके गुण, और संपत्ति वह गुण ही है संपत्ति। गुणों को संपत्ति की उपमा दे रहे हैं। संपत्ति शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। क्या? संपत्ति यानी जितनी भी हमारे पास सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, वैभव है, उसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति का उल्टा आपत्ति। प्रतिकूलताएं आपत्ति है, अनुकूलताएं संपत्ति है। तो संपत्ति शब्द का अर्थ है अनुकूलता, सभी प्रकार की सुविधाओं का होना और वैभव का होना, इसे कहते हैं संपत्ति। इस संपत्ति को किसके साथ जोड़ रहे हैं? जिन गुण, जिनेंद्र भगवान के गुण, जिनस्य गुणाः जिन गुणाः, उसी को संपत्ति कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के गुण ही संपत्ति है, वे गुण ही संपत्ति हैं। ते गुणा एव संपत्ति, जिन गुण संपत्ति। समझ रहे हो? कुल कहने का अर्थ समझ गए? क्या है? जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति होवे। जो संपत्ति आप मांगते हो वह तो बाह्य है, बाहर की संपत्ति है, बाहर का वैभव है। जो अनुकूलताएं, सुविधाएं, धन,
संपत्ति जायदाद जो आप मांग रहे हो वह बाह्य वैभव है, बाह्य संपत्ति है। और यहाँ क्या मांग रहे हैं? अंतरंग संपत्ति। कौन सी संपत्ति मांग रहे हैं? अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग संपत्ति, इसकी मांग यहाँ की जा रही है। और वह कौन सी संपत्ति है? तो कहते हैं जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान के गुण ही संपत्ति है, उस संपत्ति की कामना की जा रही है। अब जिनेंद्र भगवान के गुण कौन से हैं भाई? जिनेंद्र भगवान के गुण तो उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भगवान की गुण रूपी संपत्ति है। अनंत चतुष्टय जिसे हम कहते हैं, या फिर नव केवल लब्धियां, नवक्षायिक लब्धियां। 9 क्षायिक लब्धियां होती है ना अरिहंत भगवान के, जिनेंद्र भगवान के, वह है, वह भी उनकी संपत्ति है। और पंच कल्याणक, ये भी तो भगवान की संपत्ति है कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की संपत्ति में, गुण रूपी संपत्ति में अनंत चतुष्टय तो है ही, नवक्षायिक लब्धियां भी है, और भगवान का जो वैभव है पंच महाकल्याण संपन्नाणम, वह भी तो भगवान के 46 गुणों के अंतर्गत ही है। 5 महाकल्याणक भगवान के जो मनाए जाते हैं वह भी उनका वैभव है, और वह वैभव भी उनकी संपत्ति है। तो जो 46 गुणों से संपन्न भगवान हैं, हम कितने गुण मानते हैं अरिहंत भगवान के? 46 है ना। उसमें 34 तो अतिशय है, 8 प्रातिहार्य है, और 4 अनंत चतुष्टय है। और इन्हीं के अंतर्गत पंच महाकल्याणक समाया हुआ है। जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, देवकृत 14 अतिशय हैं, 8 प्रातिहार्य है, अनंत चतुष्टय है। ये पूरा का पूरा मिला करके देखो तो ये भगवान के पंच महावैभव हैं, पंच महाकल्याणक। समझ रहे हो? यह भगवान का पूर्ण वैभव है, यह भगवान का अंतरंग और बहिरंग सब मिला करके कहा हुआ वैभव है। यही जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति है, वह मुझे प्राप्त होवे। क्या मांग रहे हैं हम भगवान से? क्या मांग रहे हैं? जिन गुण संपत्ति में हम क्या मांग रहे हैं? तो भगवान ने जो गुणों को प्राप्त किया है, जिस वैभव को प्राप्त किया है, वह वैभव मुझे प्राप्त होवे। भगवान ने जो वैभव प्राप्त किया है वह वैभव मुझे प्राप्त होवे। यह जिन गुण संपत्ति का तात्पर्य है। समझ रहे हो? क्या हम तीर्थंकर भगवान से पंच कल्याणकों की याचना कामना नहीं कर सकते कि मेरे भी कल्याणक होवे? कर सकते हैं या नहीं? मैं भी आपके समान बनूं, तो इसका मतलब मैं भी तीर्थंकर बनूं। क्या यह याचना नहीं की जा सकती है भगवान से? यह प्रार्थना नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अरे भाई, तीर्थंकर पद है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है उसी की तो हम कामना करते कि नहीं? उसको हम छोड़ देंगे क्या? जब हम छोटी मोटी चीजें भगवान से मांग लेते हैं, जो कनिष्ठ है उसे भगवान से मांग लेते हैं, तो जो श्रेष्ठ है उसे हम भगवान से नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग सकते हैं। इसीलिए जिन गुण संपत्ति कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति में पूरे पंच महाकल्याणकों का वैभव समाया हुआ है, और उसी की यहाँ कामना की जा रही है कि भगवान मुझे आपके गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति होवे। यदि कोई ये कहे कि नहीं नहीं, केवल भगवान के अनंत चतुष्टय को ही मांगना चाहिए, समो शरण की विभूति नहीं मांगनी चाहिए, पंच महाकल्याणकों का वैभव नहीं मांगना चाहिए, तीर्थंकर पद की याचना नहीं करना चाहिए, ऐसा यदि कोई कहता है तो वह व्यक्ति
जिनेंद्र भगवान के शासन में मूढ़ व्यक्ति है, उसकी ये मान्यता जो है मिथ्या मान्यता है कि केवल अनंत चतुष्टय ही उपादेय है, और यह समो शरण का वैभव, यह तीर्थंकर भगवान का पद हेय है, ऐसा यदि कोई कहते हैं तो वे महामूर्ख है, मिथ्या मति है, वे उनका चिंतन खोटा चिंतन है, वे भगवान के या अपने स्वाध्याय के सारांश को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सभी लोग समझे, समव शरण की विभूति हो, पंच महाकल्याणकों की विभूति हो, तीर्थंकर भगवान का पद हो, ये कभी भी हेय नहीं हो सकता है, ये उपादेय है, यह श्रेष्ठ है। अरहंत और सिद्ध दोनों को नमस्कार कर रहे हैं ना हम, अरिहंत और सिद्ध दोनों को नमस्कार कर रहे हैं। और अरिहंतों में मुख्य रूप से कौन मान्यता प्राप्त है? तो तीर्थंकर। हमारे यहाँ नमो अरिहंताणम ऐसा कहने से जो मुख्य रूप से हमारा नमस्कार होता है वो किसे होता है? तो तीर्थंकर केवली। और गौण रूप से सभी केवलियों को हमारा नमस्कार होता है, जो सामान्य केवली है, जो तीर्थंकर बने बिना ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे सामान्य केवली हैं। किंतु जो तीर्थंकर बनकर के सिद्ध बने हैं वे तीर्थंकर केवली हैं, विशेष केवली हैं। और नमो अरिहंताणम में उन्हीं विशेष केवलियों की, तीर्थंकर भगवान की आराधना हमारे यहाँ होती है, उन्हीं के मंदिर बनाए जाते हैं, उन्हीं की स्थापनाएं हमारे यहाँ की जाती हैं, मुख्य रूप से उन्हीं की आराधना की जाती है। उन्हें हम जिन शासन नायक कहते हैं, उन्हें हम धर्म तीर्थ प्रवर्तक कहते हैं, उन्हें हम शासन नायक मूल अर्थकर्ता कहते हैं। समझ रहे हो? इसलिए तीर्थंकर भगवान का पद उपादेय है, श्रेष्ठ है, माननीय है, पूजनीय है और याचनीय है, मांगने योग्य है। इसलिए छोटा मोटा मांगने से अच्छा है तीर्थंकर भगवान का वैभव ही मांगो, क्योंकि वह पद कैसा पद है? तीर्थंकर भगवान का पद कैसा है? अनंत प्राणी ग्रहानुग्रह करम, अनंत प्राणी गणानुग्रह करम, अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला तीर्थंकर पद है। कैसा पद है बताओ? अनंत प्राणी गणानाम अनुग्रह करम। क्षायिक दान के समय यह विशेषण बताया गया था कि भगवान का क्षायिक दान नाम का गुण कैसा है, तो उससे पता चलता है कि यह तीर्थंकर पद कैसा है। तो अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला पद है, यह हेय कैसे हो सकता है? बल्कि सिद्धों के पहले अरिहंतों का स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि वे अनंत प्राणियों के उपकारी हैं। और ऐसा उपकार करने वाला पद तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी तीर्थंकर पद चाहिए। क्या भावना करना चाहिए? अरे उसी के लिए तो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश भावनाएं भाई जाती हैं, षोडश कारण व्रत किए जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग षोडश कारण व्रत करते हैं और व्रत करते समय कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो केवल भावनाएं भा रहा हूं, मैं तीर्थंकर पद की याचना नहीं करता हूं, मैं तीर्थंकर का वैभव नहीं मांगता हूं, वो तो हेय है, वो तो छूटने वाला है, इसलिए उस पद की कामना मैं नहीं करता हूं। एक तरफ षोडश कारण व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तीर्थंकर पद जो है वो हेय है, छोड़ने योग्य है। विचार करिए, एक तरफ षोडश कारण भावनाओं की आराधना करते हैं, षोडश कारण भावनाओं की चर्चा करते हैं, षोडश कारण भावनाओं की प्रशंसा करते हैं, और उस षोडश कारण भावना के फल स्वरूप जो तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ है उस पद के विषय में हेय बुद्धि रखते हैं। यही मूढ़ता है। क्या है? यही मूढ़ता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। व्यवस्थित स्वाध्याय न करने का यह परिणाम है। और वो क्या मानते हैं कि केवल गुण ही उपादेय है, गुण ही मांगने योग्य है। अरे भाई, पंचमहाकल्याणक भी भगवान के गुणों में ही समन्वित है, वो भी भगवान के ही गुण हैं।
किंतु इसे जो नहीं मानता है वह न्याय निक्षेप का ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसी मिथ्या असंगत बातें करता है। आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम में मुख्य रूप से क्या मांगा जा रहा है कि मुझे तीर्थंकर का वैभव प्राप्त हो, मुझे अरहंत पद की प्राप्ति हो, मुझे तीर्थंकर भगवान का जितना भी गुणों का साम्राज्य है, पंच महाकल्याणकों में जो उनका फैलाव है, वह सब कुछ मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना, ऐसी याचना यहाँ की जा रही है। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि में जो प्रार्थनाओं को हम सीख रहे हैं, उन प्रार्थनाओं की श्रेणी में यह तीर्थंकर भगवान का वैभव भी है और इसे भी मांगा जा रहा है। मैंने आपके लिए बताया था कि हम भगवान से मांग सकते हैं, भगवान से ही मांगना चाहिए, वही हमारी मांग सफल होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कामदुही कैसे हैं? कामद। कामद शब्द का अर्थ है कि वो हमारे सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, शायिक दाता है। हमारे काम अर्थात मनोरथों का दोहन, दुही यानी दोहन करने वाले हैं। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान से मांग सकते हैं और उस मांग में, उस याचना में दुख खो, कम्मक खो, बोहिलाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। 6 बातें बताई गई हैं। कौन सी 6 बातें? दुख खो, कम्मक खो, बोहिलाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। मुझे अंत में जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति भी प्राप्त हो। अंत में यानी कि धर्म के फल स्वरूप, धर्म का जो अंतिम फल है, धर्म ध्यान का जो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम फल है, जिसके बाद और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता है। एक बार जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो गई कि उसके बाद फिर मांगने योग्य कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ मिल गया। यदि तीर्थंकर का पद मिल गया तो अब उसके बाद और प्राप्त करने योग्य क्या बचा? कुछ रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। जो अरहंत बन गए वो तो सिद्ध बनना उनका निश्चित है। इसलिए अरहंत पद की अभिलाषा में सिद्ध पद की अभिलाषा समाविष्ट है। यदि मैंने कहा कि जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे जिन गुण की संपत्ति की प्राप्ति हो, तो इसका मतलब है कि मैंने अरहंत और सिद्ध दोनों पद मांग लिए हैं, क्योंकि अरहंत ही सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए अलग से सिद्ध बनने की कामना अलग से नहीं की जा रही है, वो इसी के अंदर समाहित है। जिन गुण संपत्ति बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है हमारे जैन आगम का। जिन गुण संपत्ति व्रत किया जाता है, सुना है आपने? जिन गुण संपत्ति के व्रत किए जाते हैं, है ना? जिन गुण संपत्ति के व्रत होते हैं और उसमें कितने व्रत, कितने उपवास, कितने एकासन करते हैं पता है आपको? उसमें कुल 63 कितने किए जाते? 63 एकासन या 63 उपवास के माध्यम से भगवान के जिन गुण संपत्ति की कामना, जिन गुण संपत्ति की आराधना की जाती है। 63 कैसे बने? तो वो आपके लिए मैं अगली बार समझाऊंगा कि जिन गुण संपत्ति के व्रतों में 63, जबकि गुण कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। और एकासन या उपवास कितने किए जा रहे हैं जिन गुण संपत्ति में? कितने बढ़ा दिए? कितने बढ़ गए बताओ? 46 और उसमें 63, तो कम 17 मिल गए। कितने मिल गए? 46 में मिलाए ना, 17 मिल गए। 17 प्लस करो तो 63 होते हैं। 46 उसमें 17 प्लस तो हो गए 63। कैसे हुए? तो ये चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे।
अभी बहुत दिनों बाद हमारी यह स्वाध्याय श्रृंखला शुरू हुई है ना। लगभग मैंने देखा कि 28 जनवरी को हमारी लास्ट क्लास हुई थी, 28 जनवरी के दिन। उसके बाद सीधे अप्रैल महीने में ये हमारी क्लास हुई है। अभी थोड़ा अच्छा समय है, इसलिए आने वाले 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक हमारी क्लास चलती रहेगी, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इंडिया के हिसाब से, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो क्लासेस होती थी, आप अपने हिसाब से सोच ले, वह तीनों क्लास हमारी जो वीकली होती थी, तीनों क्लास करेंगे और विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देव दर्शन विधि पूर्ण करेंगे और फिर उसके आगे का सब्जेक्ट भी प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, इस दुख खाओ कम्म खाओ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो बच्चों, ये 6 शब्द है, परंतु उसमें आपने हमें इतने अच्छे से समझाया कि उसमें जैनागम की बहुत सारी बातें हम समझ पाते हैं। उसमें मेरी समझ के अनुसार हमें ये लगा कि बोहिलाहो शब्द मुख्य है। यदि वो हमने समझ लिया तो हम संसार के बहुत सारे जो जैनाभाषी वक्ता है उनको सुनने से बच जाएंगे और समीचीन वक्ता को हम समझ के सच्चा धर्म हम अच्छे से समझ पाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुवर। आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 गुरुवर।